अल्लाह फरमाता है दीन इस्लाम छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार करोगे, क़यामत के दिन हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरत में तुम बड़े खसारे में होंगे। और ये बात याद रखो, तुम दीन को इसी तरह से फॉलो करो कि इससे बढ़कर मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, इससे बढ़कर मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। एक बात मैंने इससे कबल भी बताया था, एक फ्रांस की लड़की के मुतालिक, वो ईमान लाई थी, ईसाई लड़की, उसका इंतकाल हुआ। वो जिस आलिम दीन के पास ईमान लाई थी, उनसे उसने कहा था कि मेरे घर वाले बहुत मारते तोड़ते हैं मेरे इस्लाम लाने पर, बहुत ईज़ाएं देते हैं, लेकिन मर जाने के बाद आप एक काम करें, मेरी कब्र से उठा करके मुझे ईमान वालों के बीच में दफन कर दें। उसकी ख्वाहिश थी। जवान लड़की इंतकाल कर गई, सुनिए बड़ी बात है। और उसके बाद इंतकाल हुआ, दफन भी हो गई। वो आलिम दीन कहते हैं कि मैं अचानक उसकी कब्रस्तान गया, ये ईसाई कब्रस्तान था, तो उसकी कब्र ताज़ी कब्र थी। और जा करके मैंने सोचा कि इस बच्ची की वसीयत थी, उनके हाथ पर ईमान लाई, उनसे कुरान पढ़ी, उसको ट्रांसफ़र कर दूं, लेकर के आ जाऊं ईमान वालों के कब्रस्तान में। खोल करके देखा तो वो लड़की नहीं वहाँ पर तो एक दाढ़ी वाले कोई आलिम दीन सोए हैं और शक्ल सूरत सब मुसलमानों की दिखती है। तो ये घबरा करके जल्दी से बंद करके आए, बहुत अच्छी तरह से चेक किया, हाँ वही कब्र है, सारी चीज़ें वही। खैर बात आई गई, वो हज पर थे उसी साल। सुनिए, हज के ज़माने में मक्कतुल मुकर्रमा जन्नतुल माला कब्रस्तान है। उस जन्नतुल माला कब्रस्तान में एक हादसा हुआ, मक्का वालों में मशहूर हो गई बात। हुआ ये कि वहाँ पर एक बड़ा ख़ानदान था मक्का वाले, उनके इजाज़त से एक दूसरी मैयत को उनके घर वालों की कब्र में दफन करना था। घर वालों ने कहा कि ठीक है, वहाँ तो कब्रें खोद दी जाती हैं, तो जिस कब्र को खोदी गई वो एक आलिम दीन की थी, वो जो मक्का के रहने वाले थे। तो लोगों को सब पता था कि अभी अभी इनका इंतकाल हुआ और इस कब्र में इनको दफन किया गया, लेकिन उसको खोद कर दूसरे को वहाँ पर दफना रहे थे। तो देखा गया कि वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की सोई हुई। तो लोगों को हैरत हुई कि हाँ, और ये जिस्म ताज़ा भी है। ये बात फैल गई कि फिर वो कहाँ है, उसकी कब्र कहाँ है जिसको हमने दफन किया इस कब्र में। तो वो जो फ्रांस के रहने वाले आलिम थे, उनके कानों में बात आई कि ऐसा कुछ मक्का के कब्रस्तान में देखा गया। वो करीब आए देखने के लिए, लाश देखा तो फौरन पहचान गए ये वो लड़की है जो मेरे हाथ में इस्लाम कबूल की, और इसको वहाँ दफन किया गया था ईसाई कब्रस्तान में, लेकिन ये यहाँ किस तरह से है मुझे अंदाजा नहीं। फिर उन्होंने कहा हादसा तो हमारे यहाँ भी हुआ है, मैंने एक दाढ़ी वाले शख्स को हमारे इलाके के ईसाई कब्रस्तान में देखा। तो शक्ल हुलिया पूछा गया तो हू बहू वही शक्ल व हुलिया उन्होंने बताया जो मक्का के आलिम की कब्र में था। तो ये ट्रांसफर इधर का उधर, उधर का इधर कैसे, एक बड़ा मसला था ये। सुनिए इसको, ये हर एक के लिए मैं नसीहत कर रहा हूँ। उस खातून से जाकर पूछने के लिए बड़े उलमा घर गए, उस आलिम दीन की बीवी से जाकर के पूछा कि तुम्हारे शोहर का जो इंतकाल हुआ क्या तुम्हारा ख्याल है। कहा बहुत अच्छे परहेजगार थे, इल्म भी अच्छा, इबादत भी अच्छी, सब चीजें अच्छी। कहा तो फिर कैसे ऐसा हो सकता है, आपस में एक दूसरे से लोग बात कर रहे थे। बीवी ने पूछा हुआ क्या है ये तो बताओ। लोग बता नहीं रहे थे। बाद में लोगों ने बताया उसकी बीवी से कि दरअसल एक हादसा हुआ है, जिस कब्र में तुम्हारे शोहर को दफन किया गया था वहां फ्रांस की एक ईसाई लड़की सो रही है जो इस्लाम लाई थी, और तुम्हारे शोहर को फ्रांस के आलिम ने बताया कि उनको वहां देखा गया है उनके कब्रस्तान में ईसाइयों की। तो इतना सुनते ईसाइयों के कब्रस्तान में बीवी चीख मारती है और रोते हुए कहती है मैं कहती थी मेरे शोहर से बार बार, मैं कहती थी बार बार। तो उलमा ने पूछा क्या कहती थी। कहा कि वो सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक बार मजाक मजाक में यूं कहता था कि ईसाइयों का मजहब कितना अच्छा है कि जनाबत में उनके यहाँ गुस्ल नहीं करना पड़ता। हमारे यहाँ जनाबत एहतलाम हो जाए, नापाकी हो जाए तो गुस्ल करना वाजिब है, ईसाइयों के यहाँ वाजिब नहीं है। तो ये मजाक मजाक में मेरा शोहर कहता था ईसाइयों का मजहब कितना अच्छा है कि वहाँ गुस्ल करना वाजिब नहीं है। मैं बोलती थी कि इस तरह की बातें ना करो। वो जिंदगी में उसकी तारीफ करता रहा, उलमा हक्के भक्के रह गए। और ये ऐसी इबरत की चीज है, उलमा ने इसको लिखा, जिंदगी में जो इस्लाम को छोड़कर दूसरे रास्ते को इख्तियार किया, अल्लाह ने दुनिया ही में कब्र में उसको बदल दिया। याद रखो मेरे अजीजों, अल्लाह ने वो नियामत तुम्हें दी है, इसको ठुकराना नहीं कभी, इसको हल्का भी मत समझना, और ये समझना मेरे नबी की शरीयत से बढ़कर दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो में से एक चीज होगी, या तो किसी यतीम बच्चे की परवरिश हो रही होगी, या आज ही उनके घर में बेटी की पैदाइश हुई होगी। साहब ही कहते जाकर मालूम किए तो उनके घर में बेटी की विलादत हुई थी। ये रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बताया। आज हिंदुस्तान में मैं फख्र के साथ कहता हूं, हम उस रसूल के शहदाई हैं जिसने औरतों को वो बुलंद मकाम दिया। 1400 साल के बाद भी तुम नाक रगड़ करके भी अपनी बहनों को उस मकाम तक नहीं पहुंचा सकते। आज के जमाने में फिर मैं कहता हूं, ये कुत्ते हैं जो औरतों की इज्जत की बात करते हैं। कोई अपनी बहन को आज इज्जत देने वाला नहीं। ये वो तरक्की याफ्ता दुनिया है जहां आज भी एप्स्टीन फाइल खोले जा रहे हैं। औरतों की इज्जत पर डाका डालने वाले अगर औरतों की इज्जत की बात करें तो ये शर्म की बात है। ये ऐसी शैतान है जो फजर की नमाज की बात कर रहे हैं। इनके मुंह से औरतों की इज्जत अच्छी नहीं लगती है ही नहीं। रियल में जो इज्जतें दी हैं मेरे आका ने दी है, और शादी भी मेरे आका ने फरमाई तो सबसे पहले 25 साल की उम्र में 40 साला बेवा खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया,
जब औरतों को बेवा होना भी एक अपशगुन कहलाया जाता। आज भी है, आज भी। हम तो बहुत बदल चुके, लेकिन यहां तो सती की रस्म भी थी। हिंदुस्तान में सती की रस्म भी हुआ करती थी। शोहर अगर मर जाए तो औरत को साथ में जला दिया जाता था, उसको जीने का हक नहीं था। थोड़ा अपग्रेड हुआ जमाना तो फिर यह कहा गया कि चलो उसको जलाया नहीं जाएगा, जंगलों में छोड़ दिया जाए। अब और अपग्रेड हुआ तो इतना कह दिया गया कि ठीक है, बनाओ संगार सब निकाल दिया जाए, किसी एक खास जगह में उसको रख दिया जाए। विधवा को कहीं अच्छी महफिलों में आने ना दिया जाए। कोई भी महफिल में आएगी तो अपशगुन है, काम बुरे हो जाएंगे। ये दुनिया का तस्वुर था। औरत का बेवा होना क्या उसके हाथ में है? क्या वो अपने इख्तियार से बेवा बनी है? किसी का शौहर कभी भी मर सकता है, उसका उसमें क्या कसूर है? लेकिन जिंदगी भर वो ये ऐब सहती रहती थी। आज भी बहुत सारी जगहों पर उनको मुआशरे से अलग किया जाता है, मगर मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहीं 9 बीवियां ऐसी निकाह फरमाई जो बेवा थी या मुतल्लका थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जो इज्जत अता फरमाई, औरतों की बात मैं कर रहा हूं, ये तो एक हिस्सा है। आज के दिन किस किस मैदान पर हम गुफ्तगू करें, कहां कहां इज्जतें दी गई। औरतों की इज्जत पर बात इसलिए कर रहा हूं कि आज जरूरत है। हमारा वो दीन नहीं जहां पर 12 साल की बच्ची को बलात्कार करने वाला भी हुकूमत के तख्त पर बैठ करके मजे ले रहा हो। वो दीन नहीं है। ये दीन तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजरों को भी उठाओगे तो नजर का जिना है। और ये भी नहीं है कि मुसलमान औरतों की इज्जत है। इस्लाम हर एक बेटी की इज्जत को वैसे ही समझता है जैसे मुसलमान बेटी की इज्जत है। ऐसा नहीं है कि जिना का अजाब, जिना की जो सजा है सिर्फ मुसलमान लड़की से करने पर जिना की सजा है। किसी भी घर की बेटी के साथ अगर किसी ने ज्यादती की तो सजा वही है। वो चाहे हिंदू की बेटी हो, चाहे वो यहूदी की हो, चाहे ईसाई की बेटी हो। ये इस्लाम ही है जो सारी बेटियों को एक सम्मान देता। यहां पर तफरीक नहीं है, इज्जतों की बात आए और मुसावात का दर्स देने वाला वो रसूल आज के दिन तशरीफ लाया है। औरतों को तो चाहिए था कि आज के दिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत के नारे लगाती। ये वो औरतें हैं जो आज भी 5 जेवर सब औरतों के यहाँ अक्सर पाए जाते हैं ना, देखे होंगे आप। गले में नेकलेस, दोनों हाथों में चूड़ियां, दोनों पैरों में पायल, तकरीबन सब औरतें पहनती हैं। तारीख आप पढ़ करके देखो, यूनान की उस वक्त की पॉश हुकूमतें भी और पहले के दौर की हुकूमतें भी ये मीटिंग करती थी औरत को इंसान समझा जाए कि नहीं समझा जाए। और उस दौर में बाज लोगों ने कहा कि ठीक है ये इंसान है, लेकिन इसको साथ में अगर कहीं ले जाना है बाजार में तो 5 जंजीरें पहनाकर, एक गले में, 2 हाथों में और 2 पैरों में 5 जंजीरें डाल करके औरत को बाजार ले जाया जाता था। औरत की यह हैसियत थी। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जंजीरों को तोड़ा और उन जंजीरों को औरतों की जेवर बना दिया गया है। शक्ल तो बाकी है लेकिन जंजीर नहीं है। औरतों को इज्जत इस कायनात पर जिसने दिया है वो मेरे मुस्तफा ने अता किया है, रसूल करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता किया है। अजीज़ान इकराम वक़ार, आज इसलिए भी मैं बात कर रहा हूं कि 2 चीजें बहुत बड़ी सख्त हैं दुनिया में, औरत और दौलत। इस पर कंट्रोल अक्सर लोग खो जाते हैं, यहीं से तो गुमराही आती है। इन 2 चीजों की लिमिटेशन मेरे आका ने जो तय की है वो कितनी बेहतरीन है। मदीने की एक यहूदी औरत है, चिट्ठी लिखती है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा वक्त है, कहा कि मैं मदीना छोड़कर यमन जाना चाहती हूँ मेरे खानदान के पास, मुझे यहाँ सेफ नहीं लगता, सब मुसलमान हैं, मैं जाना चाहती हूँ। सिद्दीक अकबर ने उसका रास्ता नहीं रोका, कहा कि ठीक है जा सकती है, लेकिन तन्हा औरत है, कौन जाए इसके साथ। 2 जवान सहाबा को साथ में कर दिया कि यमन तक इस खातून को पहुंचा कर क्या हो। अब वो औरत और डर गई। मुसलमानों के बारे में जो एक परसेप्शन है, एक बना बनाया हुआ है, प्रोपेगेंडा है कि औरतों को देखेंगे तो ये पागल हो जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। दुनिया ने इस तरह से बना रखा है, हकीकत में खुद गंदे हैं। 2 जवान सहाबा को उस औरत के साथ कर दिया गया। औरत को ऊंट पर बिठाया गया है, कजावा सजा है, दोनों जवान चलते हुए जा रहे। यमन तक जाना है मदीने से, जहां जहां चौकियां आती, चेकिंग पॉइंट आते, ये दोनों नौजवान बात करते, खलीफा अव्वल सिद्दीक अकबर की मेहमान है, यमन जा रही है, ऊपर नहीं देखा जाता, रास्ते खोल दिए जाते। कई दिन की मसाफत के बाद जब यमन पहुंचते हैं तो वो खातून कहती है कई दिन का सफर कर लिया मदीने से यमन तक। वो औरत कहती है मैं खुदा को शाहिद बनाकर कहती हूं, एक बार भी इन दोनों नौजवानों में से किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, देखा नहीं।
जब मैं उतरती, जब मैं चढ़ती, जब मेरी हाजतें होती, तो ये नौजवान अपना चेहरा फेर लेते। एक बार भी इन्होंने देखा नहीं। यमन पहुंच करके वो अपने खानदान को जमा करती है और कहती है, मैं तो ये सोच रही थी मदीना अब सेफ नहीं है, मैं अपने खानदान के पास आ जाऊं, लेकिन ऐलान करती हूं, ऐ मेरे खानदान वालों, मैं भी वापस मदीने जा रही हूं, तुम भी वापस मदीने आ जाओ। औरतों की इज्जत अगर कहीं महफूज है तो वो दामन मुस्तफा में महफूज है। मेरे अजीजों, ये सिर्फ और सिर्फ बेटियों की बात जहां तक है, ये इनकी इज्जतों की बात, हदीसें पढ़ो आपको पता चले। बेटी होने पर मेरे आका ने शफाअत की बात फरमाई। बहन हो तो फरमाया उसकी गायबाना भाई के हक में दुआएं ऐसी कबूल होती हैं जैसे काबे के पास कबूल होती है। माँ हो तो उसके कदमों में जन्नत है। बीवी हो तो एक लुकमा उसे खिलाया तो सदके का सवाब। औरत को हर मकाम पर वो इज्जतें दी गई। नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आखिरी जो अल्फाज वफात के वक्त जो बयान फरमाए, उसमें भी ये जिक्र है, मिल्के यमीन अस्सलात। वो मिल्के यमीन, मिल्के यमीन किसको कहते हैं? जो तुम्हारे मातहत रहने वाली औरत। मेरे आका ने फरमाया उनका ख्याल रखना, उनके साथ ज्यादती ना हो, उनके साथ जुल्म ना हो। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत आप पढ़ो, 10 बीवियां जो एक साथ रही, 10 बीवियां, और मुख्तलिफ रिवायात में जो 11 है तादाद, वो आगे पीछे किसी के इंतकाल के बाद, हजरत खदीजा जब तक थी तो कोई और बीवी नहीं थी, बाकी 10 बीवियां जब तक थी, एक भी बीवी ने कहीं कोई रिवायत नहीं बयान की कि हुजूर ने किसी पर हाथ उठाया, किसी ने नहीं कहा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सख्त मिजाज के साथ उनको तकलीफ दी हो कभी नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 10 बीवियों के साथ जो मुआशरती जिंदगी गुजार करके दिखाए हो। यहां तो 2 बीवियां रख नहीं पाता कोई, और वैसे भी हमारे ऊपर इल्जाम है कि 4 वाले हैं। मियां एक नहीं संभलती, 4 की बात की है। लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औरतों जैसी फितरत और सिफत जिसके अंदर है, अरे सब औरतों के अंदर एक नस्वानी सिफत सबके अंदर